हज 2024 पहली लिस्ट बाहर आ चुकी है। बहुत सारे हाजियों को कंफर्मेशन मिल गई है और कुछ हाजी है जो वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ बाहर आई है और वो है 3 लाख में हज, 3.5 लाख में हज, 4 लाख में हज, 4.5 लाख में हज। याद रखिए, ये प्राइवेट और सस्ते हज ऑपरेटर, जी हाँ, ये प्राइवेट और सस्ते हज ऑपरेटर आपको जेल की हवा तक खिला सकते हैं। बात करेंगे इसी मौजू पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद हुसैन और आप देख रहे हैं मंजिल मकसूद। हज 2024 हर जगह बस यही बातें हो रही, किसका नंबर लगा, किसका नहीं लगा, किसका कंफर्मेशन आया, किसका नहीं आया। और ऐसे में कुछ स्कैमर शुरू हो चुके हैं अपने पैसे बनाने के लिए। जी हाँ, उनको मैं स्कैमर ही बोलूँगा, क्योंकि वो लोग अपना पैसा बनाने के चक्कर में आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। आपको सस्ते हज की लालच देकर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। पहली बात ये ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपका हज कमेटी में नंबर नहीं लगा और अगर आप प्राइवेट टूर करने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है तो मत करिए हज, आप पे फर्ज नहीं है। आप अगली बार फिर ट्राई करिए हज कमेटी में, इंशाल्लाह नंबर लग जाएगा। लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो हज के जितने दामों में या कुछ ऊपर नीचे 25-50 हज़ार आगे पीछे में अगर आपको ले जा रहे हैं तो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जी हाँ, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हर एक चीज़ का नियम होता है। सऊदी गवर्नमेंट का नियम है, इंडियन गवर्नमेंट का नियम है, हज कमेटी का नियम है और हज के वहाँ पर जो सहूलत है उनके भी नियम है। क्या है ये नियम, मैं आपको बताता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को एक कोटा देती है, मसलन 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। वो एक कोटा देती है कि आपके देश से या आपकी कंट्री से इतने हाजी हमारे यहाँ इस साल हज करने आ सकते हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट उसमें से 75% कोटा हज कमेटी को देती है और 25% कोटा वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर को देती है। अब आप ये मान लो 25% कोटा में आपको क्या 3 लाख में हज के लिए ले जाएगा कोई? है ये मुमकिन? या 4 लाख में ले जाएगा कोई? लगता है किसी एंगल से ये मुमकिन हो सकता है? मांग बहुत है और कोटा सिर्फ 25% है, तो कैसे होगा ये मुमकिन? ये जो फ्रॉड करते हैं ना, वो बस इसी का सहारा ले लेते हैं आपके साथ, आपको मस्त लालच देते हैं। हमारी कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, पिछले 25 साल से काम कर रही है, हमारे यहाँ आज तक कम से कम 1 लाख हाजी हज करके आ गए। ऐसा करके आपको बहलाते हैं, फिर आप राजी हो जाते हैं। एक तो सस्ता है, एक तो पुरानी कंपनी है जो सालों से कर रही है काम। आप सस्ते में के चक्कर में और पुराने के चक्कर में आ जाते हैं। आने के बाद वो आपके पास से 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ भी एडवांस के तौर पे ले लेते हैं। आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर आपको बुलाते हैं एम्बेसी में। वहाँ पर आपको बिठाते हैं, वीज़ा का लिए अप्लाई करवाते हैं, फिर आपको भेज देते हैं घर कि अब आप बिल्कुल बिंदास हो जाइए, आप हज की तैयारी कर लीजिए। आप घर आते हो, सबको खुशी खुशी हज की न्यूज़ दे देते हो, भाई हम जा रहे हैं हज पे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ खुशी मना रहे हो, पर स्कैम आपके साथ हो चुका है। स्कैम का पहला स्टेप उन्होंने आपके साथ कर दिया, आपका पैसा ले लिया, एम्बेसी में जाके आपका वीज़े के लिए अप्लाई करवा दिया। और वो वीज़ा कौन सा है पता है आपको? हज का नहीं है, प्राइवेट टूर हज का भी नहीं है। क्योंकि प्राइवेट टूर हो या
दोनों टूर हज का वीज़ा सेम ही रहता है, उस पर लिखा होता है कि ये वीज़ा हज के लिए है, लेकिन आपको जो वीज़ा दिया जाएगा वो दिया जाएगा विजिट वीज़ा का। और सऊदी गवर्नमेंट का या सऊदी हुकूमत का ये साफ ऐलान है कि विजिट वीज़ा पर, बिजनेस वीज़ा पर या उम्रा वीज़ा पर आप हज नहीं कर सकते। आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी मक्का के अंदर। पर ये जो स्कैमर है वो आपको मक्का तक लेके जाएंगे, आपको मीना में भी लेके जाएंगे, आपको अरफात के मैदान में भी ले जाएंगे, आपको छुप छुपा कर बॉर्डर क्रॉस करवा कर आपको ले जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी और बहुत से लोग ऐसे झाके आ चुके हैं और आपको भी वैसे ही ले जाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, किसी भी क्राइम में या किसी भी स्कैम करके आप हज कैसे जा सकते हैं? कैसे? उसके बाद अगर आप पकड़े गए तो आपको हज़ारों रियाल का फाइन लगेगा, हज़ारों रियाल का फाइन लगेगा, जेल हो जाएगी और लाइफ टाइम सऊदी के अंदर एंटर होने पर आपको पाबंदी लग जाएगी। उसके बाद ना कभी आप हज कर सकते हैं ना कभी उम्रा कर सकते हैं। महरूम हो जाएंगे आप खुदा का घर देखने के लिए और आका का दर देखने के लिए। तो पहली चीज, किसी भी लालच में नहीं आना है। अल्लाह ने अगर लिखा है तकदीर में हज, ये साल नहीं अगले साल पढ़ लेंगे। और है बहुत अच्छे टूर ऑपरेटर, है प्राइवेट टूर ऑपरेटर, पर वो है आपके पैसों पर। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जाओ ना, पर सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। आप वीज़ा चेक करना कि मेरा हज का वीज़ा है या नहीं है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वीज़ा हज के लिए है तो आप चेक करो। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, अंदर एंट्री करोगे सब दिखा देगा आपको। बिना वीज़ा चेक किए कभी भी मत जाना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। ये स्कैमर आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर लेंगे, आपको महरूम कर देंगे उस पाक ज़मीन पे पैर रखने से। और अभी धीरे धीरे वहाँ भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर जगह पे आपके थंब डिटेक्शन होंगे। जी हाँ, क्योंकि तैयारियां वही चल रही है और शायद हो भी जाए इस साल से ही कि आप कहीं भी एंटर हो रहे हो आपका थंब डिटेक्शन होगा। जैसे ही आपने थंब रखा आप दिखा देगा आप कौन से वीज़ा पे आए हो, विजिट वीज़ा पे आए हो, टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, बिजनेस वीज़ा पे आए हो, उम्रा वीज़ा पे आए हो, कौन से वीज़ा पे आए हो, सब दिखा देगा। हालांकि बहुत सारे वीज़ा तो उससे पहले बंद हो जाएंगे, पर ये विजिट वीज़ा ऑन रहता है ना, बिजनेस वीज़ा भी ऑन रहता है। और ये स्कैमर इसी का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उम्रा वीज़ा तो ऑलरेडी बंद हो चुका होता है हज के टाइम के लिए, लेकिन ये स्कैमर उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि विजिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा दिला के आपको ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें संभाल कर कोई भी गलत कदम मत उठाना। हज अगर तुम पे है तो अल्लाह तुमको कराएगा हज, आज नहीं तो अगले साल कराएगा इंशाअल्लाह। पर इन स्कैमरों के चक्कर में मत पड़ना, गलती से भी नहीं। हज की और मालूमात लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक बने रहें हमारे साथ। मैं हूं मकसूद हुसैन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हमने जो बातें कही वो सच में जानने लायक है, किसी को स्कैम से बचाने लायक है, तो आप शेयर कीजिएगा आगे और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग ऐसे स्कैमरों से बचें। सस्ता उम्रा हो सकता है, सस्ता हज नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे